स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म का अर्थ बताया उसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को बनाने के बाद अंत में मनुष्य को बनाया। उसके अंदर इतने गुण थे कि वह खुद को बनाने वाले ईश्वर को जान सकता है। हर जीव में शिव है, इस भावना के साथ अगर हम कर्म करें तो धीरे 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 हम ईश्वर के करीब पहुंचेंगे। मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। उसे इतना हृदयवान होना चाहिए कि उसके अंदर का देवत्व प्रकट हो जाए। आज की जो शिक्षा पद्धति है कि मनुष्य निर्माण की शिक्षा नहीं दी जा रही है। मनुष्य के अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि वह गौतम बुद्ध की तरह हृदयवान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद एजुकेशन सेल फिल्म्स के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं माणिक चक्रवर्ती आप सबका सादर अभिनंदन करता हूं। सुबह हुई है, जागो तुम सब। स्वामी जी के आगमन के बाद भारत में आई एक नई सुबह की चर्चा आप लोगों के समक्ष रखेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि स्वामी जी के इतने महान संदेशों के बावजूद आखिर वो कौन सी ऐसी बात रह गई जिसे हम सभी आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। वो आखिर कौन सी पीड़ाएं हैं जिन्हें स्वामी जी आज यदि हमारे बीच होते तो निश्चित रूप से महसूस करते। यह पॉडकास्ट आपको यही सोचने पर मजबूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह हुई है, जागो तुम सब, और क्यों सोए। आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के अनन्य भक्तों में से एक शिक्षाविद, फिल्म निर्माता और इंजीनियर गजानन पाठक जी से। गजानन जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि नई सुबह पर अभी भी धुंध क्यों। ये जो मंत्र स्वामी जी ने दिया था तो भारत ने एक नई दिशा पकड़ी थी, लेकिन आज भी वो कौन सी मूलभूत बातें हैं जिन्हें हम सभी नहीं समझ पा रहे, जिससे स्वामी जी के सपनों का भारत अधूरा सा लगता है। पाठक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो आध्यात्मिकता की बात की थी तो लोग आज भी उसे किस प्रकार से गलत साबित करने में लगे हुए हैं, गलत ठहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे एक कर्म कांड में सीमित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म का अर्थ बताया उसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य जो है सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। यह कई धर्म ग्रंथों में भी आया है कि ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को बनाने के बाद अंत में मनुष्य को बनाया और मनुष्य इतना सुंदर बना, उसके अंदर इतने गुण थे कि वह खुद को बनाने वाले ईश्वर को जान सकता है। सभी जीवों को कहा कि इस मनुष्य को प्रणाम करो। सभी ने प्रणाम किया, लेकिन इब्लिस ने प्रणाम नहीं किया, इसलिए इब्लिस शैतान बन गया। ये कई धर्म ग्रंथों में ये आया हुआ है। तो मनुष्य की जो महिमा है कि वह खुद को जान सकता है, खुद के भीतर जो छुपे हुए ईश्वर हैं उनको पहचान सकता है, ये उसकी महिमा है। और धर्म जो है उसी महिमा को उजागर करने के लिए आता है। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म जो है मनुष्य के अंदर की जो दिव्यता है उसको प्रकट करना ही धर्म है। इसके अलावा कुछ भी धर्म नहीं है। दिव्यता कैसे प्रकट करेंगे? सेवा करके, दूसरों की सेवा करके, दूसरे से प्रेम करके, बिल्कुल अपनी बुद्धि बल को बढ़ा करके, अपने शारीरिक बल बढ़ा करके जो हमको शक्ति अर्जित होगी उन शक्तियों से दूसरों की सेवा करके। हर जीव में शिव है, इस भावना के साथ अगर हम कर्म करें तो धीरे 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 हम ईश्वर के करीब पहुंचेंगे और आप आत्म साक्षात्कार करना
अपने भीतर के देवत्व को प्रकट करना, यही धर्म है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कर्मकांड, ये सब है, धर्म के अर्थ में आते हैं, लेकिन उसका जो असल मतलब ये है कि खुद के अंदर के जो देवत्व है उसको प्रकट किया जाए। पाठक जी, आपने देवत्व की बात कही, तो मेरे अंदर ये जो दूसरा प्रश्न मैं रख रहा हूं ये आ रही है, वो ये कि स्वामी जी ने शिक्षा को मानव निर्माण का एक साधन, एक आधार बताया था, स्तंभ बताया था। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या वो ऐसी कमी रह गई है जिसके कारण उनके जो आदर्श हैं उनसे हम भटकते हुए नजर आते हैं? मनुष्य निर्माण को पहले समझना पड़ेगा कि मनुष्य निर्माण से स्वामी जी कहना क्या चाहते थे। मनुष्य को उन्होंने 3 अवयवों में बांटा है, 3 कंपोनेंट्स, हेड, हैंड एंड हार्ट। हेड यानी मस्तिष्क, बुद्धि से तेज, हैंड यानी हाथ, जिससे कि वो कर्मठ हो सके, कर्मवीर बन सके, और हार्ट यानी हृदय, जिससे वो प्रेमी बन सके, पूरे मानव जाति का प्रेमी बन सके। एक प्रेम होता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने परिवार से ऊपर उठ करके देश के लिए, पूरे मानव जाति के लिए सोचना, सबके लिए करुणा का भाव होना। तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग काफी अच्छा शरीर बना लेते हैं, पढ़ाई लिखाई भी खूब कर लेते हैं, अच्छी डिग्री ले लेते हैं, अच्छी नौकरियां पा लेते हैं, पैसे खूब कमाते हैं, 2-4 बंगले ले लेते हैं, लेकिन अंदर से पाषाण हृदय हो जाते हैं। तो ये पाषाण हृदय न बन जाए। मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, उसे इतना हृदयवान होना चाहिए कि उसके अंदर का देवत्व प्रकट हो जाए। आज की जो शिक्षा पद्धति है, इसमें ये कहना पड़ेगा कि मनुष्य निर्माण की शिक्षा नहीं दी जा रही है। लोग सिर्फ नौकरी कैसे करे, कौन सा एग्जाम पास करे तो वो नौकरी कर सके, या कोई वैज्ञानिक भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं बन पाता है। कारण क्या है कि तीसरा कंपोनेंट जो हार्ट है, हृदय है, वो हृदयवान नहीं हो पाता है। मनुष्य के अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि वह गौतम बुद्ध की तरह हृदयवान हो सकता है। पशु पक्षियों में भी वो प्रेम कर सकता है, वो प्रेम आना चाहिए। इसी कारण, इसी प्रेम नहीं रहने के कारण हम स्वार्थी हो जाते हैं, इसी स्वार्थी होने के कारण हम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, करोड़ घोटाला करने लगते हैं। तो सही मनुष्य जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम सच्चे राष्ट्रभक्त भी नहीं बन सकते हैं। देश की सच्ची सेवा यदि करनी है तो सबसे पहले इंसान बनना पड़ेगा। इंसान मतलब बुद्धि और शरीर से नहीं, हृदय से हृदयवान बन करके ही एक सच्चा इंसान बना जा सकता है। और शिक्षा को भी साथ में लेते हुए चलते रहना होगा, और शिक्षा के माध्यम से ही हम इसकी जो पीड़ाएं हैं इसको समाप्त कर सकते हैं। स्वामी जी की संभावित पीड़ाएं, जागो तुम सबका अधूरा अर्थ। यदि स्वामी जी आज हमारे बीच होते तो किन सामाजिक और मानवीय पीड़ाओं को देखकर उनका हृदय भी विचलित होता? आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें नई सुबह के बाद भी हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं? पाठक जी, स्वामी जी ने राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व का संदेश हम सबको दिया, और समाज में बढ़ते विभाजन को हम देख रहे हैं, विद्वेष को देख रहे हैं। तो ये देखकर यदि आज स्वामी जी हम सबके बीच होते तो क्या महसूस करते? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया है उसको ठीक ठीक हमने अभी अपनाया नहीं है। स्वामी जी के आने के बाद एक नई सुबह तो आई है। 1000 साल से हम लोग पतन के राह पर थे। स्वामी जी के आने के बाद एक यू टर्न आता है, एक नई सुबह आती है, एक नया जागरण होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग उनके आदर्शों पर चलते हैं, और भी कई आज़ादी के दीवाने स्वामी जी को लेकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, और देश भी आज़ाद होता है। लेकिन आज भी कुछ न कुछ कमी रह गई है जो स्वामी जी को जरूर पीड़ा देती होगी। आज हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स में हैं तो नेतागिरी कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर हैं, इलाज कर रहे हैं, चाहे जो भी कार्य हम कर रहे हैं, स्वार्थ उस पर हावी हो गया है।
स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य के अंदर इतनी संभावना है कि वह ईश्वर बन सकता है। तो ईश्वर क्या है? अगर 0 से लेकर 100 का एक स्केल लिया जाए, जो पूरी तरह से निस्वार्थ है वह ईश्वर है, और जो पूरी तरह से 100% स्वार्थी है तो राक्षस है। वो राक्षस है। तो निस्वार्थपरता पर 0 पर अगर है तो राक्षस है, और 100 पर है तो ईश्वर है। तो हम लोग को धीरे धीरे ऊपर उठना है। जैसे जैसे हम अपना स्वार्थ कम करते चले जाएंगे। आज राजनीति जो हो रही है उसमें क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, जातिवाद के नाम पर लड़ाई हो रही है, और एक दूसरे को फूट डालो और शासन करो। एक दूसरे के दोस्त दिखे जाते हैं, एक पार्टियां दूसरे पार्टी के दोस्त ढूंढ रही है कि इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, दूसरे की कमी निकालते हैं और अपनी कमी नहीं देखते हैं। ये हम कितने स्वार्थी हैं। तो जब तक स्वार्थ से हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम अच्छे देशभक्त भी नहीं बन सकते हैं, अच्छे राजनेता भी नहीं बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर भी नहीं बन सकते, अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, अच्छे व्यापारी भी नहीं बन सकते हैं। तो निस्वार्थपरता को ही उन्होंने एक मापदंड बनाया जिसके तहत आदमी अपने आप को ऊपर उठाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति अपने परिवार की सेवा से समाज की सेवा, समाज की सेवा से राष्ट्र सेवा, और फिर मानव जाति के कल्याण के लिए आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रेम है वो इतना बढ़ जाए। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र हृदय में है और उसकी परिधि अनंत है। यानी पूरा विश्व हमारा मित्र है, भाई है। विश्व बंधुत्व की शिक्षा, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है भारत की, उसको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए सबसे पहले अपना स्वार्थ कम करना पड़ेगा। स्वार्थ कम नहीं होगा तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, न ही देश की सेवा कर सकते हैं। स्वामी जी ने गरीबों और वंचितों के उत्थान पर भी बहुत जोर दिया था। मेरा प्रश्न आपसे यह है पाठक जी कि आज भी भारत में जो मौजूद है गरीबी और असमानता, तो अगर स्वामी जी आज होते तो ये देखकर क्या महसूस कर रहे होते? स्वामी जी आज होते हमारे बीच तो दर्शन शास्त्र की शिक्षा नहीं देते। स्वामी जी कहते हैं कि पहले रोटी तब धर्म। जो भूखा है, जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, सबसे पहले उसको भोजन दिया जाए। जो पढ़ने में कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है, उसे बुद्धि से बलवान बनाया जाए। शरीर बलवान बलिष्ठ होगा, बुद्धि तेज होगा, तो फिर धीरे धीरे धर्म की बातें उसे समझ में आएगी। स्वामी जी ने कहा था कि गीता पढ़ने से अच्छा है पहले फुटबॉल खेलो। फुटबॉल खेलने से ही तुम्हारी ये मेधा शक्ति जगेगी जिससे तुम गीता के रहस्य को समझ पाओगे। तो अगर धर्म के रहस्य को समझना है तो शरीर से बलिष्ठ होना होगा, पहले तो पेट चाहिए। इसलिए पेट का जो भूखा रहना जो है ये सबसे बड़ा अभिशाप है। खाना की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सबसे पहले करना चाहिए। और दूसरों को जितना से ज्यादा हम मदद कर सके, अगर हम सक्षम हैं अपने भाइयों को देने के लिए तो अपने भाई को कुछ मदद करें और उसको अपाहिज न बनाएं। एक बात तो यह भी स्वामी जी कहते हैं कि रोज उसको देते जाएंगे और वो आपके ऊपर आश्रित हो जाएगा तो हम उसका नुकसान कर रहे हैं। उसको कुछ दे और उसके बाद उसको अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है उसे सिखाएं, स्वावलंबी बनाएं, ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो और खुद पैसे कमा के खा सके, हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रह जाए। उसको जितनी जरूरत है उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। ज्यादा दे करके हम उसको अपमानित कर रहे हैं। ये बात स्वामी जी का कहना है। हम क्या समझें और क्या करें सच्ची सुबह की ओर? स्वामी जी का जागो तुम सब का आह्वान सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक जागरण था। तो फिर आज हमें यह समझने में दिक्कत कहां आ रही है और हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इसमें क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? पाठक जी, स्वामी जी ने आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति पर गर्व करने का हम सबको संदेश दिया था। आज भी हम पश्चिमी देशों की देख रहा हूं अंधी नकल किए जा रहे हैं और यह हमें किस तरह से कमजोर बना रहा है, यह बताएं। जहां तक पश्चिमी देशों की बात है, स्वामी जी ने उस समय कहा था कि आज भी इंग्लैंड में 5 आदमी इकट्ठा होंगे, एक जॉइंट
वेंचर कंपनी खड़ा हो जाएगा। समूह में काम करके कैसे पैसे कमाए जाए, इसमें बहुत आगे पश्चिमी देश निकल गया और हम अब उसकी नकल करने लगे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम अपनी संस्कृति को न भूलें, हम अपने अध्यात्म को भूल जाएंगे और पाश्चात्य का अनुकरण करेंगे तो हम फिर से फेल हो जाएंगे। अपनी संस्कृति को रक्षा करते हुए, अपने जो साहित्य है, जो धर्म ग्रंथ है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसके अनुसार आचरण करते हुए हम पश्चिम के विज्ञान भी लेंगे और भारत का ब्रह्मचर्य भी लेंगे। स्वामी जी ने कहा था, भारत का ब्रह्मचर्य, भारत का वेदांत और पश्चिम का विज्ञान दोनों साथ साथ चलेगा तभी तरक्की हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आज देखते हैं कि बहुत सारा आंदोलन आजकल हो रहा है, राजनीतिक आंदोलन हो रहा है, कहीं पर किसान आंदोलन हो रहा है, कहीं पर इंडस्ट्री में मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। सभी आंदोलन के पीछे कोई न कोई राजनीतिक पार्टी लगी रहती है और इस तरह से आंदोलन हो रहा है। लेकिन स्वामी जी का कहना है कि जो युवाओं का आंदोलन होना चाहिए, मनुष्य निर्माण का आंदोलन होना चाहिए, चरित्र निर्माण का आंदोलन होना चाहिए। हमारे अंदर चरित्र के गुण जितने ज्यादा होंगे उतना हम तरक्की करेंगे। चरित्र क्या है? चरित्र जो है हमारे मन का जो रुझान है, झुकाव है, उसी का समूह हमारा मन, हमारा चरित्र है। तो मन का रुझान कैसे, प्रोपेंसिटी कैसे तैयार होती है? आदतों से। हमारी आदतें ही हमारे चरित्र के रूप में परिणत होती हैं। बिल्कुल। तो बार बार जो बात को दोहराते हैं वही हमारी आदत हो जाती है। तो कोई भी कार्य करने के पहले हम विवेक विचार करें, क्या उचित है, क्या अनुचित है। विवेक विचार करके अगर हम कार्य करेंगे और उसी कार्य को बार बार करेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी। आदत हमारी अच्छी होगी तो हमारे अच्छे चरित्रवान बनेंगे। और जिस देश में चरित्रवान लोगों की संख्या बढ़ी है वह देश तरक्की किया है। बिना संसद में यह या वह कानून बना देने से देश तरक्की नहीं करेगा। देश के लोग चरित्रवान होंगे तभी देश तरक्की करेगा। यही स्वामी जी का मैसेज था। ये बहुत बड़ी बात है और हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में इस विषय को लेकर अब धीरे धीरे परिभाषित होती नजर आ रही हैं। पाठक जी, मैंने एक प्रश्न लिख रखा है कि स्वामी जी के सपनों का जो भारत है उसे बनाने के लिए अभी और कौन सी ऐसी बातें होंगी जो जिसे हम सभी को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है और उसे लागू करने की ज़रूरत है। और भी एक बात है कि जागो तुम सब, ये जो है इसका जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है शिक्षा। सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है। और शिक्षा कैसे हो? सबसे पहले मन को एकाग्र करना सीखना चाहिए। मन जब एकाग्र होगा, मन में विचलन नहीं होगा, भटकाव नहीं होगा, एक दिशा में मन को एकाग्र करके कोई कार्य करेंगे उसमें जरूर सफल होंगे। तो सबसे पहले जो शिक्षा पद्धति में जो डालना चाहिए, मन की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से इसे ढूंढ निकाला है। तो मन की एकाग्रता की तरफ हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए। चरित्र के निर्माण के प्रति हमारा फोकस होना चाहिए। तो धीरे धीरे इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तभी जाकर के हम एक बलवान देश के रूप में, एक महान देश के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और भारत माता फिर से उसी गौरवशाली सिंहासन पर बैठेगी जब जिस जमाने में भारत विश्वगुरु हुआ करता था। और आने वाला जो भारत है उससे पहले से भी ज्यादा महिमामंडित होकर के फिर से सामने आने वाला है। हमारा भविष्य उज्जवल है। अब चलने की बारी है, इस पॉडकास्ट को अंतिम दिशा देनी है। लेकिन मन में एक छोटा सा सवाल कि आप फिल्म निर्माता हैं और साथ में शिक्षाविद हैं और इंजीनियर भी रहे हैं और हैं भी, और साथ साथ में आपने स्वामी विवेकानंद के जीवन को लेकर के कई काम करने का प्रण भी लिया है और करते भी हैं। तो चलते चलते हमारे पॉडकास्ट के जितने भी सुनने और देखने वाले हमारे दर्शक हैं उनके भी तरफ से समझ लीजिए कि ये प्रश्न है कि एक फिल्म निर्माता, एक शिक्षाविद, एक इंजीनियर और स्वामी विवेकानंद के भक्तों के रूप में, अनन्य भक्तों के रूप में पहचाने जाने वाले जो शख्स हैं श्री गजानंद पाठक जी, वो इस पॉडकास्ट के विषय के बारे में क्या सोचते हैं और चलते चलते सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वामी जी की जो बात है, उठो जागो तब तक लगे हो जब तक कि लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। उसके बाद का लाइन है कि अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, आध्यात्मिक विद्या सीखो और यह मार्ग छुरे के धार पर चलने के बराबर है। तो हम छुरे के धार पर चलने के बराबर वाला मार्ग चुनें, आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं और मन के कार्य करने की विद्या को सीखें
और चरित्र अपना निर्माण करें। शिक्षा सभी समस्याओं का हल है और शिक्षा पद्धति को इतना मजबूत बनाएं कि फिर से हम उसी भारत की ओर लौट पाए और उससे कहीं ज़्यादा महिमान्वित होकर के हमारा देश आगे बढ़े। यही सबको मैं संदेश देना चाहता हूँ। और इस पॉडकास्ट का नाम हमने रखा है सुबह हुई है जागो तुम सब और क्यों सोए, कितनी पीड़ा है दुनिया में यह देख के दिल रोए। तो इसी विषय को लेते हुए हम चाहेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएं। और इसकी पहली श्रृंखला, ये जो पहला एपिसोड हुआ वो बहुत ही प्रकाशमान साबित होगा और निश्चित रूप से हमारे नए युवाओं को और भी बहुत सारे ऐसे युवाओं को एक मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा, जिससे कि स्वामी विवेकानंद के जीवन के साथ और आज के जो परिवेश है उसके साथ वो सामंजस्य बैठा सके। तो आप फाउंडर भी हैं हमारे इस पॉडकास्ट के, तो शुभकामनाएं सभी को एक साथ दीजिए, साथ में एक साथ कि हम आगे भी बढ़ें और अगली श्रृंखला में किसी और नए मेहमान के साथ उपस्थित हों और स्वामी विवेकानंद के विभिन्न रूपों का हम आकलन कर सकें और उसे परिभाषित कर सकें। विभिन्न स्वामी जी के कई आयाम हैं। शिक्षा एक आयाम है और शिक्षा के माध्यम से कई आयाम खुलते हैं। बिल्कुल। और हर आयाम के लिए एक बड़े विद्वानों को आप बुलाइए, जानकार लोगों को बुलवाइए। बिल्कुल। और उसमें ये बताइए कि किस प्रकार स्वामी जी के आने के बाद एक नई सुबह हुई है और कहीं कुछ खटक रहा है, कुछ कमी रह गई है, उसको कैसे दूर किया जाए और फिर हम सुबह से और धीरे धीरे प्रकाशमान होते चले जाए। स्वामी जी का और आपका आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से अगले एपिसोड से हम आपकी इन सारी भावनाओं को परिभाषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में, सबसे पहले पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने हमें एक नई सुबह दी, एक नया भारत दिखाया, लेकिन उनकी इस सुबह को पूरी तरह से उज्जवल बनाने के लिए हमें और भी बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षाएं हैं वो केवल अतीत की बातें नहीं हैं, बल्कि आज भी हमें सही मार्ग दिखला रही हैं। आइए हम सब मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चलें और उनके अधूरे आह्वान जागो तुम सबको मिलकर पूरा करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर स्वामी जी भी गर्व करते। इसी विचार के साथ मैं माणिक चक्रवर्ती आप सबसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर सुबह हुई है जागो तुम सबकी एक अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ और एक नई सुबह की एक नए आयाम के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सुबह हुई है जागो तुम सब और क्यों सोए।